बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आल वीवर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जी वीवर्स, लास्ट लेसन में हमने अलिफ और दाल के साथ जो वर्ड्स बनने थे वो बनाए थे। तो आज हम क्या करेंगे, आगे से स्टार्ट करेंगे और आज हम रे से स्टार्ट करेंगे। अलिफ और रे के साथ जो वर्ड्स बनते हैं वो हम बनाएंगे। देखिए, अलिफ ये 4 लाइनें हैं। ये इंग्लिश की कापी है, इंग्लिश की 4 लाइनें वाली जो कापी होती है वो ली है मैंने। तो हम क्या करेंगे, अलिफ लिखेंगे 4 लाइनों में और इसके साथ हम रे लिखेंगे। रे दरमियान वाली 2 लाइनों के साथ लिखी जाएगी। पहले हम मद डालेंगे, ये मद दरमियान में आनी चाहिए, यहाँ से स्टार्ट होके ये देखें। और हम रे जो है, ये मद जो है इसका थोड़ा सा फासला होना चाहिए। ये दोनों लाइनों के दरमियान हाफ फासला होना चाहिए और आधी इधर होनी चाहिए अलिफ के। और हम रे दरमियान वाली 2 लाइनों में, आधी लाइन में इस तरह से आएगी और आधी लाइन में ऐसे लाइन का जो आधा फासला है इस तरह से रे इसमें लिखी जाएगी। ये एक इस तरह से त्रिज्यी एक काश होती है रे की, जिसमें लिखी जाती है अलिफ मद्दा रे साकिन आर। और अब हम अलिफ के साथ इसको लिखेंगे। ये देखें, अलिफ ज़बर रे, ये 2 लाइनों में ये देखें आधी दरमियान तक इस तरह से आएगी ऐसे आकाश। अब इसको थोड़ा अगर मैं बड़ा करके बताऊं इससे भी, तो ये देखें इस तरह और फिर आगे इस तरह। तो ये अलिफ ज़बर रे अर, अलिफ ज़ेर रे इर, अलिफ पेश रे उर, अलिफ ज़बर रे ऊपर तशदीद और ऊपर ज़बर, अलिफ ज़बर रे ज़बर रा अर्रा, अलिफ ज़ेर रे इर ज़बर रा इर्रा, अलिफ पेश रे उर ज़बर रा उर्रा। जी, अब हम अलिफ और अड़े के साथ, ये अड़े जो है 2 लाइनों के दरमियान में लिखेंगे और ऊपर वाली लाइन से थोड़ा सा ऊपर स्टार्ट करके हम ये छोटी सी तोएं डाल देंगे। ये इसकी अड़े बन जाएगी। अलिफ ज़बर रे ज़बर आर, अलिफ ज़बर रे आर, अलिफ ज़ेर रे इर, अलिफ पेश रे उर। अच्छा, अब हम अलिफ ज़बर रे लिखेंगे। ये टोपी डाली, उसके ऊपर तशदीद डालेंगे, ऊपर ज़बर डालेंगे। अलिफ ज़बर रे ज़बर रा अर्रा, अलिफ ज़ेर रे इर ज़बर रा इर्रा, अलिफ पेश रे उर ज़बर रा उर्रा। आप रे के नीचे ज़ेर भी डाल के रे के ऊपर पेश डाल के उससे भी वर्ड बना। जी, अब हम अलिफ ज़बर ज़े नुक्ता इन 2 लाइनों के दरमियान में, अलिफ ज़बर ज़े अस, अलिफ ज़ेर ज़े इस, अलिफ पेश ज़े उस। और अब फिर से अलिफ ज़बर ज़े ऊपर तशदीद और ऊपर ज़बर, अलिफ ज़बर ज़े अज़्ज़े ज़बर ज़ा अज़्ज़ा, अलिफ ज़ेर ज़े इज़्ज़े ज़बर ज़ा इज़्ज़ा, अलिफ पेश ज़े उज़्ज़े ज़बर ज़ा उज़्ज़ा। और उर्दू में तीसरी बेत ये होती है अलिफ ज़बर 3 नुक्ते, 2 दरमियान में, एक तीसरी लाइन आखिरी जो पहली सबसे लाइन है इस पर। अलिफ ज़बर ये अश, ये की आवाज़ दे रही होती है, लेकिन इसमें और जो छोटी ये है उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। कुछ जगहों पे ये लिखी जाती है, कुछ पे वो लिखी जाती है। अलिफ ज़बर ये अश, अलिफ ज़ेर ये इश, अलिफ पेश ये उश। और अब आप इसको आगे तशदीद डाल के इससे वर्ड बनाएं। फिर हम अब इसके बाद क्या देखेंगे, सीन, अलिफ ज़बर सीन। अब आपने सीन कैसे लिखनी है, मुफ़रद हरूफ में मैं बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ।
ये जो पहले से दूसरी लाइन है इसके ऊपर आपने 3 लिखा जाता है, जैसे तशदीद डाली थी, वही आपने 3 दंदाने बनाने हैं, यानी को 3 को आपने ऊपर आसमान की तरफ करके दंदाने तो लिख देना है इस लाइन के ऊपर। ये देखें, इस तरह और इस तरह ये 3 दंदाने बनाए और यहाँ से आपने छोटा सा अलीफ 2 लाइनों तक, ये इस लाइन तक आ गया तीसरी तक, यहाँ से आपने इसका इस तरह गोल करते हुए दायरा बनाना है और इस लाइन पे आके कंप्लीट कर देना। अलिफ ज़बर सीन अस। अच्छा, अब सीन और थे में फ़र्क होता है। अस अस, थे की आवाज़ जो ज़बान होती है वो ज़बान की नोक सामने वाले दांतों की नोक से लगती है, तो अस। और ये जो सीन है ये सख्ती से बोला जाता है अस। वैसे उर्दू में इसका इतना फ़र्क नहीं होता, अरबी में इसकी आवाज़ों का फ़र्क होता है जब तजवीद के साथ हम पढ़ते हैं। अच्छा, अब हम इसके साथ ज़ेर डालेंगे, इस बन जाएगा, पेश डालेंगे तो उस बन जाएगा, और अलिफ ज़बर सीन, ये उसी तरह से ऊपर दंदाने बनाए, इस लाइन तक आए और यहाँ से आके हमने ये दायरा बना दिया। अब देखें, अलिफ ज़बर सीन तशदीद और ज़बर, अलिफ ज़बर सीन अस्सीन ज़बर सा अस्सा, अलिफ ज़ेर सीन इस सीन ज़बर सा इस्सा, अलिफ पेश सीन उस सीन ज़बर सा उस्सा। ठीक है, अब हम शीन, अलिफ ज़बर, अच्छा शीन जो हमने डालनी है ये हम इस तरह की भी डाल सकते हैं और लंबी काश वाली भी डाल सकते हैं। तो जब हम लिखने लगते हैं सिंगल लाइन वाली कापी पे भी इबारत लिखते हैं तो लंबी काश वाली सीन उसमें भी लिखी जाती है। तो मैं आपको वो बताती हूँ, आपने इस ऊपर वाली लाइन से स्टार्ट करनी है और ये देखिए दरमियान में आके आप फिर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, नीचे वाली लाइन तक नहीं आना, दरमियान में रहना है और फिर ऊपर वाली लाइन पे चले जाना है। ये दूसरी लाइन ऊपर से जो है, और फिर हमने तीसरी लाइन तक इसका ये छोटा सा अलिफ बनाना है और तीसरी लाइन से आगे फिर हमने यहाँ से इसका गोल करते हुए ये दायरा बना दिया। अलिफ ज़बर सीन अस अश, 3 नुक्ते, ये 2 दरमियान में डालेंगे, एक ऊपर पहली वाली लाइन। अलिफ ज़बर शीन अश, अलिफ ज़ेर शीन इश, अलिफ पेश सीन उश। अब आप तशदीद के साथ भी इसके साथ वर्ड बनाएं और हम आएंगे अलिफ ज़बर सौद। अच्छा, स्वाद हमने क्या करना है, ये जो ऊपर से नीचे वाली लाइन है यहाँ से हमने स्टार्ट करना है इसको और ये तिरछा करके ऊपर वाली लाइन तक ये ले जाना है। जैसे हमने दाल डाली थी, दाल का हमने इधर को बनाया था, इसका हमने उल्टा बनाना है और फिर यहाँ से हमने इसको नीचे ला के ये इस तरह ले आना, थोड़ा सा इसको यहाँ से गोल करते हुए इसी लाइन तक आएंगे और इसको फिर इस लाइन तक इसका अलिफ बनाएंगे छोटा सा, यहाँ से इसका हम दायरा बना देंगे। अलिफ ज़बर सौद अस, अलिफ ज़ेर सौद इस, अलिफ पेश सौद उस। और इसी तरह हम सौद के ऊपर तशदीद डाल देंगे और ज़बर डाल देंगे, तो अलिफ ज़बर सौद अस सौद ज़बर सा अस्सा, अलिफ ज़ेर सौद इस सौद ज़बर सा इस सा, अलिफ पेश सौद उस सौद ज़बर सा उस सा। जी, अलिफ ज़बर ज़ौद, ज़ौद फिर उसी तरह यहाँ से स्टार्ट करके ये लेके आएंगे, इस तरह थोड़ा सा ऊपर जाके इस लाइन पे आएंगे और यहाँ से हम इसका ये दायरा बना देंगे, ये हम नुक्ता डालेंगे इस लाइन पे। अब क्या बनेगा, अलिफ ज़बर ज़ौद अस, अलिफ ज़ेर ज़ौद इस, अलिफ पेश ज़ौद उस, और इसके ऊपर हम तशदीद डालेंगे, ज़बर डालेंगे, तो आप इसको पढ़ें खुद के इसका क्या बनेगा। जी, सौद ज़ौद तोय, अलिफ ज़बर, अब हम तोय कैसे डालना है, ऊपर वाली 3 लाइनों पे हम अलिफ बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, इससे स्टार्ट करते हुए दरमियान वाली लाइन तक जाएंगे और फिर यहाँ से इसको गोल करते हुए ये लेके आएंगे,
इस तरह ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा। ये तोएं मैंने मुफरत हरूफ में आपको बहुत तफसील से बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। फ़िलहाल मैंने बता तो दिया जी। अलिफ ज़बर तोएं अत, अलिफ ज़ेर तोएं इत, अलिफ पेश तोएं उत। और इसके ऊपर हम अगर तशदीद डालते हैं, ज़बर डालते हैं, अलिफ ज़बर तोएं अत तोएं ज़बर ता अत्ता, अलिफ ज़ेर तोएं इत तोएं ज़बर ता इत्ता, अलिफ पेश तोएं उत तोएं ज़बर ता उत्ता। अच्छा, अब हम इसी तरह से अलिफ, और ये देखिए 3 लाइनों में, ऊपर वाली 3 लाइनों में अलिफ बनाना है, फिर यहाँ से इसको वापस लेके जाना है इस तरह, ये तिरछी लाइन वापस लेके गए और हमने ये इस तरह से, ये देखें ये कलम चल रही है ऐसे, वापस लेके गए और यहाँ से फिर इस तरह आएगा ऐसे, थोड़ा सा गोल करते हुए ये देखें, ये यहाँ पे आके थोड़ा सा आगे निकाल देंगे ये, और यहाँ पे इस लाइन पे इसका नुक्ता डालेंगे। तो अलिफ ज़बर ज़ोएं अस, अलिफ ज़ेर ज़ोएं इस, अलिफ पेश ज़ोएं उस, और ज़ोएं के ऊपर तशदीद डालेंगे, ज़बर डालेंगे। तो अज़्ज़ू अज़्ज़ी अज़्ज़ू, अज़्ज़ा अज़्ज़ी अज़्ज़ू, इस तरह बनेगा। और आप इसके जोड़ भी करेंगे, आप खुद आपको पढ़ेंगे इसको। मेरा ख्याल है आज का लेसन हम यहाँ कंप्लीट ना कर दें कि थोड़ा सा आगे करें जी। ऐन के साथ हम अलिफ और ऐन, हमने ये ऊपर वाली लाइन, जो ऊपर वाली जो 2 लाइनें हैं इनके दरमियान से तकरीबन हमने लाइन के नीचे से बस थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। हम ये सी लिखेंगे, सी लिखने के बाद इसको ऊपर ले जाएंगे थोड़ा सा इसके नोक से इस तरह। ये देखिए ये काश जो हमने तोएं के साथ इस तरह से लगाई थी नीचे वाली, वो ही है ये। और फिर हम इस लाइन पे आएंगे, यहाँ से आके हम इसका ये दायरा बना देंगे। अच्छा देखिए, ये दायरे जो हैं सबके एक जैसे होने हैं, इधर को बनाएं तो भी एक जैसा, इधर को बनाएं तो भी एक जैसा। और अलिफ के ऊपर ज़बर डाल देंगे, अलिफ ज़बर ऐन आ, अलिफ ज़ेर ऐन आ ई, अलिफ पेश ऐन ऊ, और ऐन के ऊपर हम तशदीद डाल के ज़बर डालेंगे। तो अलिफ ज़बर ऐन ऐ, अलिफ ज़बर ऐन आ, ऐन ज़बर आ आ। पहले अलिफ की आवाज़ आएगी ऐन के साथ और फिर ऐन की अपनी आवाज़ आएगी। अलिफ ज़बर ऐन आ, ऐन ज़बर आ ई ऊ, ई आ ओ आ। इस तरह इसकी आवाज़ काफ़ी मुश्किल से निकलती है, वर्ड बनता है ये जी। अब अलिफ और गईन, इसी तरह से हम इस ऊपर वाली लाइन जो है पहले इसके पास से नीचे से स्टार्ट करेंगे, सी बनाएंगे और फिर इसको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, इस लाइन पे आएंगे तीसरी लाइन पे, और यहाँ से इसका हम ये दायरा बना देंगे। तो ऊपर नुक्ता डालेंगे हम और अलिफ के ऊपर ज़बर डालेंगे, अलिफ ज़बर गईन अब, अलिफ ज़ेर गईन इत, अलिफ पेश गईन उ, और अलिफ ज़बर, अच्छा गईन हम इस तरह से बनाएंगे, ये तीसरी लाइन पे आए, ये गोल करते हुए हम दायरा बनाया, गईन का नुक्ता तशदीद डाल के ज़बर देंगे डाले। अब देखें अलिफ ज़बर गईन अग, गईन ज़बर गा अग्गा, अलिफ ज़ेर इग्गा, अलिफ पेश के साथ उग्गा। फिर अब हम अलिफ के साथ अलिफ ज़बर फिर आपने इस लाइन के ऊपर गोल दायरा बनाना है, इस लाइन से ये आपने उल्टा गोल दायरा छोटा सा बनाया, और फिर आगे आपने बे जो लिखी थी वही बे आपने ये लिख, नुक्ता आप यहाँ दरमियान में डालेंगे। अलिफ ज़बर फे अफ, अलिफ ज़ेर फे इफ़, अलिफ पेश फे उफ़, और हम तशदीद डालेंगे, ज़बर डालेंगे। तो आप इसको पढ़ेंगे इसको क्या बनेगा और कैसे इसको पढ़ा जाएगा। आज का लेसन यहाँ से कंप्लीट करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं इंशाल्लाह। आज तक खुदा ताला हमें हमेशा ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए जिससे हमें उसकी रज़ा मिल सके। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।